गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। सभी लोग जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। guys, you both are clear? You tell me with comments. Tell me with comments. आ जाओ जल्दी जल्दी ऑनलाइन सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए, जो लोग नहीं आए यूट्यूब पे वीडियो हम अपलोड कर देंगे, इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख लीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक्स है क्लास 2। इलेक्ट्रोलिटिक्स इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने पढ़ा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखिए, डायग्राम देखिए इसका इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने पढ़ा है, उसमें जो होता है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, बस यही डिफरेंस। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा केमिस्ट्री क्लास चलाएंगे, आप लोग अगर क्लास लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पे देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। अगर देखना आप देख लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है ना। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है।
मॉर्निंग निकता इलेक्ट्रोलाइट टैंक। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है आपका, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है आपका। और प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है, इलेक्ट्रोलिसिस दो वर्डों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस लिसिस, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट से मतलब, और लिसिस का मतलब ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। आपने केमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल आपने पढ़ा था, उसमें केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, ये सोर्स है आपका ये, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है, सोर्स है, बैटरी सोर्स या सोर्स लिख दीजिए आप कुछ भी, बैटरी लिख दीजिए, लाइट सोर्स लिख दीजिए, चलिए बैटरी सोर्स, ठीक है ना, बैटरी सोर्स। इसमें देखिए आपका जो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव वाला क्या होता है आपका, हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल होता है आपका, ठीक है ना। और पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए पॉजिटिव वाले को एनोड, आपके दो, आपके जो आपका हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट टैंक, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व है टैंक। अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रोड डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। कंसंट्रेशन सेल में हमने क्या बताया था बेटा, जो आपके कंसंट्रेशन सेल थे उसमें दोनों सेम इलेक्ट्रोड थे, जैसे जिंक थे, तो जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया जा रहा था और एक पार्टीशन से डिवाइड कर दिया जा रहा था आपका कंसंट्रेशन सेल में। हमने आपको जो है लेक्चर नंबर जो होता है 19 में हमने आपको पढ़ाया है, लेक्चर नंबर जो हमारा 19 है उसमें हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। ये हमारा लेक्चर नंबर 22 है, ठीक है। तो उसमें आपका जो है टू जो सेम इलेक्ट्रोड थे वो सेम डिप थे, जैसे जिंक, टू जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट में डिप हो जाए, लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग था कंसंट्रेशन में। यहाँ पे क्या, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड होंगे वो डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। ये जो दोनों कैथोड और एनोड होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रोड सेम होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे, और दोनों जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे इसमें डिफरेंट। जैसे मान लीजिए अगर ये कापर है, मान लीजिए एनोड वाला कापर है, तो यहाँ पे क्या होगा, कापर सल्फेट होगा। अगर कैथोड यहाँ पे, कैथोड में मान लीजिए सिल्वर है, तो यहाँ सिल्वर नाइट्रेट होगा, ठीक है ना। ये कापर है, कापर सल्फेट, ये आपका सिल्वर है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन होगा आपका, सिल्वर नाइट्रेट होगा आपका। दोनों इलेक्ट्रोड डिफरेंट होंगे कि कौन आपका इलेक्ट्रोड जो है आपका एनोड का काम करेगा और कौन कैथोड का काम करेगा, ये आप जानते हैं। कापर और सिल्वर अगर दो इलेक्ट्रोड है मान लीजिए, तो उसमें कापर किसका काम करेगा, एनोड का, क्योंकि कापर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो सिल्वर से ज़्यादा होता है आपका, यानी कि ऑक्सीडाइज करेगा आपका, ये रिड्यूस करेगा आपका, ठीक। अब क्या करेंगे, इस कैथोड को जोड़ देंगे आपका, तो इसमें क्या होगा आपका, ठीक है ना, करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। क्या फ्लो करेगा आपका, करंट फ्लो करेगा आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है किधर, कैथोड से जो है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे, फ्लो कराएंगे। देखिए यहाँ बैटरी सोर्स है आपका, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जा रहा है, ठीक है ना। आप ऐसे पढ़ते थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, एनोड से जो होता है कैथोड की तरफ जो होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो, कैथोड से एनोड की तरफ क्या हो रहा था आपका, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था आपका, ठीक है ना। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल होता है, लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसमें करंट फ्लो करेगा आपका, ठीक है। तो जब इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट यहाँ आएगा, तो जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे वो ब्रेक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, ब्रेक हो जाएंगे आपका। अब ब्रेक होंगे तो कैटायन और एनायन में ब्रेक होंगे, कैटायन और, वैसे ऑलरेडी पहले से ब्रेक रहेंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो जो कैटायन और एनायन है, जो निगेटिव आपके पार्टिकल्स हैं, ये आपके क्या हैं, कैटायंस,
ठीक है ना। और ये नेगेटिव वाला क्या है बेटा, एनायंस, ठीक है ना। ये पॉजिटिव वाला कैटायंस और नेगेटिव वाला क्या है आपके, एनायंस है आपके। तो कैटायंस वाला जो होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी पहले से ब्रेक रहेगा आपका, तो ये कैटायंस होगा एनायंस। कैटायन वाला किधर मूव कर जाएगा आपका, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड पर कैसा चार्ज होगा आपका, निगेटिव। कैथोड पर कैसा चार्ज होगा आपका, निगेटिव, और एनोड पर पॉजिटिव। इस तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट होगा आपका, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होगा आपका, वो उसका निगेटिव वाला जो पोर्शन होगा वो एनोड पर आके आपका क्या कर जाएगा, डिपॉजिट कर जाएगा। और आपका जो कैथोड, जो आपका कैटायन होगा वो आपका कैथोड पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऐसे करंट को इसमें देखिए केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होगा, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। हमने क्या किया, जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो किया, इसमें देखिए बैटरी से जोड़ दिया, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो किया तो जो इलेक्ट्रोलाइट के जो कैटायन और एनायन थे वो आपस में एनोड और कैथोड पे आके क्या कर गए, डिपॉजिट हो गए, ठीक है ना। तो केमिकल, जितने भी केमिकल थे आपके, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट थे उसको हमने अलग कर दिया। जो इलेक्ट्रोलाइट थे इसमें जो कैटायंस और एनायन थे, कैटायंस जो होता है आपका, कैटायंस जो है आपका वो कैथोड पे डिपॉजिट हो गया, और जो एनायंस थे वो एनोड पे डिपॉजिट हो गया आपका। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। भाई इलेक्ट्रोलाइट जो था उसको अलग कर दिया हमने, कैटायन और एनायन को अलग अलग कर दिया, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। तो ऐसे सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे होते हैं, ऐसे सेल जिसमें आपका जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना, केमिकल एनर्जी में चेंज होगा, इस टाइप के सेल को हम क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और इसमें जो होता है करंट, जो होता है एक्सटर्नल सोर्स द्वारा दिया जाता है करंट। इसमें उसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, गैल्वेनिक सेल, डैलियन सेल में क्या होता था, उसमें आपका जो होता है केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा था, सेल से करंट प्रोड्यूस हो रहा था। और इसमें क्या है आपका, करंट सप्लाई किया जा रहा है, एक्सटर्नल सोर्स है ये क्या है आपका, एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स इसे कहते हैं। एक्स्ट्रा, इसमें करंट एक्सटर्नल सोर्स द्वारा सप्लाई किया जा रहा था। और जो आपका डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल था, गैल्वेनिक सेल या डैनियल जो सेल था, उसमें क्या था बेटा, उसमें क्या हो रहा था, जो सेल था वो खुद क्या कर रहा था, करंट प्रोड्यूस कर रहा था। वो करंट एक्सटर्नल सोर्स को क्या कर रहा था, दे रहा था। आपका जो डैनियल या गैल्वेनिक था उसमें जो करंट था, आपका सेल एक्सटर्नल सोर्स को दे रहा था। लेकिन आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें एक्सटर्नल सोर्स द्वारा करंट सेल को दिया जा रहा है, ठीक। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। और जो है गैल्वेनिक, डैनियल या वोल्टेज सेल में जो होता है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा था। तो ये डिफरेंशियल है, डायग्राम बना लीजिए बेटा। तो आगे जो है हम फिगर आपको इसके बारे में कुछ लिखा दे। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता बेटा, वो किसी को कोई कन्फ्यूजन हो। आज कोई क्लास चलेगा नहीं, 2 घंटा पढ़ाएंगे, आप लोग जाइएगा नहीं कहीं, आपकी क्लास 2 घंटा चलेगी, कहीं जाइएगा नहीं। हो गया बेटा, नोट हो गया। ये देखिए लिखा है प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दिख नहीं रहा है ये। ठीक, ये जो नीचे लिखा है, ये प्रोसेस ऑफ बैटरी के जो नीचे लिखा है प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है, देख लीजिएगा, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हो गया बेटा। दूसरा बेटा, मेरा जो है चैनल आप जो है सब्सक्राइब कर दी हो। चलिए बेटा आगे देखते इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। फिगर आपने बना लिया है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लिखते हैं, ठीक है ना। और हमने थोड़ा सा डिफरेंस जो है इलेक्ट्रोलाइटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में डिफरेंस हमने स्टार्टिंग में ही आपको लिखा दिया था, ठीक है ना। तो फिगर बन गया तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का हम डिफिनेशन लिखते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा तो कमेंट करके पूछ लीजिए आप, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या क्या हो जाएगा, ठीक है ना। इन दिस सेल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी इज पास फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है ना, देन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है ना, इन दिस सेल, ठीक है ना। इन विच जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या हो जाएगा, दिस सेल इन विच, ठीक है ना, दिस सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है ना, बाय इलेक्ट्रिसिटी इज पास बाय एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है ना। लिखेंगे दिस सेल इन विच electrical energy change into chemical energy, ठीक है ना। this cell in which electrical energy change into chemical energy by passing electricity in cell by external source, ठीक है। क्या होगा, दिस सेल इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, बाय पासिंग, ठीक है ना, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन सेल, ठीक है ना। मतलब सेल में जो है इलेक्ट्रिसिटी पास हो आपका बाय एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है ना, बाय पासिंग, ठीक है ना, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन सेल बाय एक्सटर्नल सोर्स। तो क्या हो जाएगा, दैट सेल इज नोन एज क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नोट कर लीजिए बेटा इसको, दैट सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, नोट कर लीजिए। बाकी डिफिनेशन हमने आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है एनोड पर पॉजिटिव, कैथोड पर नेगेटिव, जो आपके गैल्वेनिक या वोल्टेज सेल होते हैं उसमें क्या होता है, एनोड पर आपका नेगेटिव होता है और कैथोड पर क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। और जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उसमें इसका रिवर्स होता है, आपका एनोड पर क्या होता है आपका पॉजिटिव और कैथोड पर क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने डिफरेंस आपको स्टार्टिंग में ही प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पढ़ा दिया था। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का डिफिनेशन पढ़ते हैं, नोट कीजिए। हो गया बेटा, आगे बढ़े, लिखता हो गया बेटा तो आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। अब बेटा अब आगे देखते हैं जो है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और प्लस लिसिस, ठीक है ना। और इलेक्ट्रो का मतलब क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट, और लिसिस का मतलब क्या होता है आपका ब्रेकिंग, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ से, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिसिस जो है इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो प्लस लिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रोलाइट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग।
तो ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा आपका, ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अलग से कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिसिस इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो प्लस लिसिस, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोलाइट और प्लस लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, ठीक है ना, और ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा आज बहुत इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ाएंगे हम, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ। ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेबस में नहीं, ठीक है। तो सिलेबस में फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ आप नहीं, लेकिन नीट और आईआईटी जो है आप मिस और एडवांस का पेपर देते हैं तो उसमें आपका जो है फैराडे का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन या ब्रेकिंग बात एक ही होता है। डिकम्पोजिशन का मतलब भी आपका टूटना होता है और ब्रेकिंग का मतलब भी टूटना होता है आपका। द प्रोसेस ऑफ, अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, जो है द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं और इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक कर जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं आपका। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, when electric current is passed, when electric current is passed, है ना, the process of decomposition of an electrolyte when electric current is passed through either its aqueous, either its aqueous solution, or molten, का मतलब ले सकते हैं फ्यूज स्टेट, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेल, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे हम बताते हैं आपको, नोट कीजिए बेटा, जिसको जाना होगा चला जाएगा बेटा, कोई कट नहीं करेगा, ठीक है। हो गया बेटा नोट, आगे बढ़े, बोलिए। आज फैराडे ला दोनों पढ़ा देंगे बेटा, कि सिलेबस में है ही नहीं, छुट्टी भी है इसलिए पढ़ा देते हैं, क्योंकि लेकिन ये कंपटीशन के लिए आपका नीट का और आईआईटी का एग्जाम देंगे तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रोलिसिस का डिफिनेशन हो गया आपका। अब हम बेटा पढ़ेंगे कि आपका जो होता है फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है डिपेंड, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के जो मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना, तो उसमें आपका जो होता है कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को अफेक्ट करते हैं। समझ में आया? इलेक्ट्रोलिसिस जो बेटा जो प्रोसेस होता है उस दौरान जो प्रोडक्ट बनता है, जैसे कैटायन कहाँ आगे डिपॉजिट हो जाएगा बेटा, कैटायन जो होता है वो आपका जो है
कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता था, जो एनायन थे वो कहाँ डिपॉजिट हो रहे थे आपका एनोड पर। तो जब एनोड पर डिपॉजिट हो रहा था एनायन, तो एनायन कुछ चेंज हो जाएगा, न्यूट्रल में चेंज हो जाएगा ना, से Cu2+ था तो किस में Cu साइड में चला जाएगा, ठीक है ना। और आपका जो है मान लीजिए अगर, ठीक है ना, आपका जो है SO4- था, SO4 माइनस रहेगा तो SO4 माइनस किस पे जाएगा आपका, SO4 माइनस जाएगा आपका। तो SO4 माइनस पहले न्यूट्रल होगा तब आगे डिपॉजिट होगा ना, न्यूट्रल होगा तब आगे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा आपको इस तरीके से। तो निगेटिव वाला किधर आ जाएगा, एनोड की तरफ आपका। तो एनोड पे जब आगे डिपॉजिट होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, जो निगेटिव चार्ज था वो पॉजिटिव द्वारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा आपका। तो प्रोडक्ट जो बनेगा, ठीक है ना, उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, यही पढ़ना है हमको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ठीक है ना। तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑन विच product of electrolysis depend ठीक है ना, कह रहा फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड, डैश देखे बेटा, these are following। ठीक, पहला दिया है बेटा आपका, अभी हमें बताया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक बेटा, पहला ये है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो पहले किस पे डिपेंड करता है। पहला पॉइंट बेटा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है आपका कि आपका जो इलेक्ट्रोड है कौन सा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कौन सा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और वो कापर इलेक्ट्रोड है, कापर वाला एनोड है। भाई इलेक्ट्रोड तो बहुत सारे हैं, सिल्वर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कापर, गोल्ड, ठीक है ना, मरकरी, बहुत सारे आपके इलेक्ट्रोड पड़े हैं। तो इलेक्ट्रोड की नेचर पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलिसिस का जो है प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। कौन इलेक्ट्रोड कैथोड है, कौन और एनोड है। एनोड सिल्वर वाला है कि कापर वाला है, एनोड मैग्नीशियम है कि एल्युमिनियम है कि पोटेशियम है, कौन सा इलेक्ट्रोड है। ठीक, कैथोड वाला जो है वो कौन सा इलेक्ट्रोड आपका जो है मेटल रॉड है आपका, वो आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, स्ट्रांसियम है, बेरिलियम, कैल्शियम, ठीक है ना, सिल्वर, गोल्ड कौन सा है, ठीक है ना। अगर सिल्वर लेंगे आप तो सिल्वर नाइट्रेट लेंगे, कापर लेंगे तो कापर सल्फेट या कापर क्लोराइड लेंगे, कापर का साल्ट लेंगे। अगर पोटेशियम लेंगे आप तो पोटेशियम का कोई साल्ट लेंगे। अगर मेटल की रॉड लेंगे आपका या पोटेशियम एनोड लेंगे तो आपका पोटेशियम का कोई साल्ट लेंगे, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है ना। अगर कैथोड मान लीजिए सिल्वर है आपका, सिल्वर कह रहे हैं, मान लीजिए आपका वो है आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट ये लेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड लेंगे उसी का साल्ट लेंगे। भाई जो कैथोड और एनोड जो आपके मेटल की रॉड थे, अगर उस कैथोड और एनोड के मेटल को चेंज करेंगे आप तो जो साल्ट होगा वो भी चेंज हो जाएगा ना, और जब साल्ट चेंज हो जाएगा बेटा तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। अब जैसे आपसे कहें हम कि आपका जैसे मान लीजिए कापर और सिल्वर, पहले वाला जो फिगर हमने बनाया था इलेक्ट्रोड सिल्वर, एक में आपका जो कैथोड वाला था वो कापर था और एनोड वाला आपका सिल्वर था। तो इसमें क्या था, CuSO4 था, और इसमें क्या हो गया आपका, इसमें क्या हो गया, AgNO3 हो गया आपका। ठीक, अब हमने कापर ले लिया, ठीक है ना, और इसको क्या ले लिया हमने, जो है क्या कहते हैं, गोल्ड ले लिया, ठीक है ना, गोल्ड ले लिया आपका, ठीक है ना। तो अब जिंक जब हो गया तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, ZnSO4 ले लें, ZnCl2 ले लें, ठीक है ना, ZnSO4 ले लें, ZnCl2 ले लें। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, AgNO3 की तरह क्या ले लेंगे, Au, ठीक है ना, आपका Au आपका हो जाएगा आपका AuCl2 ले लें, या Au जो है AuCl3 और इक्वलेंट AuCl3 ले लें, या AuNO3 का होल ट्वाइस ले लें। तो यहाँ पे जब प्रोडक्ट आएगा कैटायन एनायन तो चेंज हो जाएगा आपका। तो इसीलिए कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोडक्ट है वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर सिल्वर रहेगा आपका, अगर मान लीजिए जिंक है तो जिंक डिपॉजिट होगा आपका, जिंक तो ही आपका होगा, जिंक आपका जो ब्रेक होगा आपका जिंक सल्फेट, तो Zn2+, और प्लस वाला किधर मूव कर जाएगा आपका, प्लस वाला किसकी तरफ मूव कर जाएगा आपका, कैथोड की तरफ।
भाई ये भी था आपका Zn अगर Cl2 था तो पॉजिटिव वाला किधर मूव कर जाएगा, इधर। और पहले क्या था, SO4 था आपका। पहले आपने क्या लिया था, यहाँ पे कॉपर था, तो यहाँ कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस अलग हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आया क्या? बोलो बेटा, समझ में आ गया? क्या करूँ, क्या हुआ बेटा? चलिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड देखते हैं बेटा। देयर आर टू टाइप्स, टू इलेक्ट्रोड होते हैं। देयर आर टू टाइप्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है ना, फुल स्टॉप। वन विच, जिसमें एक आपका क्या होगा, आपका विच टेक पार्ट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। एक आपका कॉपर इलेक्ट्रोड होगा जिस पर क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। एक आपका जो होता है दूसरा इलेक्ट्रोड होगा, मतलब एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा। जो एनोड होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगा, जो कैथोड होगा उस पर क्या होगा, रिडक्शन। AOCR हमने आपको बताया था, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन। AOCR हमने बताया था, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन हमने बताया था आपको। एनोड ऑक्सीडेशन, AOCR का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन। ठीक है, एनोड ऑक्सीडेशन और कैथोड आपका क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे वन विच टेक्स, वन विच टेक्स पार्ट इन द इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, वन विच टेक्स पार्ट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, in the electrode reaction। ठीक है ना, in the electrode reaction एग्जाम्पल। ठीक है ना, एग्जाम्पल कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है ना, कॉपर इलेक्ट्रोड, takes part in the copper electrode, takes part in the, ठीक है ना, takes part in the electrode reaction, in the electrode reaction। in the electrode reaction when it is placed in ठीक है ना, when it is placed in, ठीक है ना, when it is placed in an aqueous solution of, aqueous solution of CuSO4, aqueous solution of CuSO4। Similarly, silver electrode takes, देखिए दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग है कि नहीं है। वो जो फिगर बनाया था हमने उसमें इलेक्ट्रोड दिखाया नहीं था, कौन मेटल आपका एनोड है कौन कैथोड है। तो एनोड वाला आपका कॉपर हो गया और जो कैथोड वाला था सिल्वर हो गया। क्या लिखा है हमने, ठीक है। सिमिलरली सिल्वर इलेक्ट्रोड्स टेक्स पार्ट, silver electrode takes part in the
Similarly, silver electrode takes part in the electrode reaction. In the electrode reaction, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा नीचे का बेटा? हाँ दिख रहा है. In the electrode reaction, when it is placed in, when it is placed, ठीक है ना? When it is placed, ठीक है. नोट कीजिए इसको तो फिर आगे बताएं. हो गया बेटा? ठीक है ना. व्हेन इट इज प्लेस्ड इन, ऊपर वाला मिटा दे बेटा. चलिए. व्हेन इट इज प्लेस्ड, ठीक है ना. व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द aqueous solution of aqueous solution of AgNO3, aqueous solution of AgNO3 and, ठीक है, AgNO3 and direct current is passed, and direct current is passed, ठीक है. डायरेक्ट करंट इज पास, ठीक है ना. डायरेक्ट करंट इज पास. दीज आर कॉल्ड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, दीज आर कॉल्ड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स. इसे हम क्या कहेंगे? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कहेंगे, ठीक है ना. और जो कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं बेटा जिनको हम करंट पास करें तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं होता आपका, ठीक है ना. जैसे द अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड आर दोज व्हिच डू नॉट टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. तो ऐसे इलेक्ट्रोड को जो होता है हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं. पॉइंट सेकंड देखिए, बता दें इसको. पॉइंट सेकंड देखिए, ठीक है ना. आपका हो जाएगा, ठीक है ना. द अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, द अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है ना. द अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है ना. ठीक है. द अदर टाइप of electrodes are, the other types of electrodes are those, the other type of electrode are those, ठीक है ना, are those which do not take part, which do not take part, which do not take part in electrode reaction, take part in electrode reaction, which do not take part in electrode reaction. Example, electrode reaction example, platinum Pt, ठीक है ना. which do not take part in electrode reaction, ठीक है ना. in reaction that electrode is called as, that electrode is called as inert electrode,
ना, कॉल्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, या आप क्या कहेंगे, नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड या नॉन रिएक्टिव का मतलब जो रिएक्ट ना करे, नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। नॉन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, प्लेटिनम। और सिल्वर आपका जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होंगे जानते हैं, कॉपर, सिल्वर, जब, ठीक है ना, आपने पढ़ा ही, नोट कर लीजिए, ठीक है ना, हो गया। पॉइंट थर्ड देखिए आपके जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं, आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं ये आपको किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के लिए हमने आपको जब पढ़ाया था SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्रीवियस लेक्चर में अपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसमें हमने प्लेटिनम ही लिया था, कोई दूसरा नहीं लिया था, क्योंकि अगर दूसरा कोई इलेक्ट्रोड लेंगे तो HCl के साथ वो रिएक्शन कर जाएगा। तो प्लेटिनम जो होता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्शन नहीं करेगा आपका। और क्या काम होता है, जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है वो सरफेस प्रोवाइड करता है किसी दूसरे आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के लिए, जिससे आपका उस सरफेस पर ऑक्सीडेशन भी हो जाए और ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो जब इलेक्ट्रोड सरफेस प्रोवाइड करेगा तो ऑक्सीडेशन आपका इलेक्ट्रोड के सरफेस पर तो ही होता है, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन तो आपका सरफेस प्रोवाइड करेगा, ये खुद रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसकी सरफेस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होगा। ऐसे इलेक्ट्रोड में क्या होते हैं, ये सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है ना, और फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तभी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आपका कंडक्शन होगा, ठीक है ना, और जब तभी क्या होगा, आपका प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा आपका। चलिए लिखिए, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है ना, देखेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड प्रोवाइड देयर इनर्ट इलेक्ट्रोड प्रोवाइड देयर सरफेस for oxidation or reduction and for the, ठीक है ना, and for the conduction ठीक है ना, and for the, ठीक है ना, and for the conduction of electron and for the conduction of electron, thus, ठीक है ना, दस के आगे लिखना, ऊपर वाला मिटा दे बेटा, नोट कीजिए, ऊपर का मिटा दें, 2 लाइन 4 लाइन नोट कीजिए। ठीक है, ठीक है ना, 10, ठीक है ना, 10 प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, 10 products of electrolysis, 10 products of electrolysis may be different, 10 products of electrolysis may be different for reactive ठीक है ना, for reactive and electric and inert electrode, सही बात है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपका अलग अलग होगा अगर हम जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड या जो है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड ले लेंगे, ठीक है ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे तो जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगा वो अलग अलग बनेगा आपका, ठीक है ना।
इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। नोट जाएगा नहीं कोई लोग बेटा? हो गया बेटा? चलिए आगे देखते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट, कितना पॉइंट था बेटा? ये थर्ड पॉइंट था। पॉइंट 4 देखते हैं। पॉइंट 4 आपका जो होता है प्रेजेंस ऑफ अदर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। और क्या है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होता है उसको अफेक्ट करते हैं कौन? प्रेजेंस ऑफ जो होता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों पे डिपेंड करता है। हमने बताया था बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेंट, ठीक है ना, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, ठीक है ना, जो है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट, ठीक है ना, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग करेक्टर, ये सब सारी चीज़ें हमने बता दिया था कि जो ऑक्सीडाइज करता है, जो आपका स्पीसीज या मेटल ऑक्सीडाइज करता है वही क्या होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वही रिडक्टेंट होता है, वही रिड्यूसिंग नेचर होता है, वही रिड्यूसिंग करेक्टर होता है, वही रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होता है, वही रिड्यूसिंग पावर होता है आपका, ठीक। जो आपका इलेक्ट्रोड आपका क्या करता है, रिड्यूस करता है, वो क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वही ऑक्सीडेंट होता है, वही ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, वही ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, वही ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना, और वही आपका क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर होता है आपको। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में आपको हमने अच्छे से बता दिया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा जब तक आप पीछे का लेक्चर हमारे आपको तैयार नहीं कर लेंगे, समझ लीजिए भूल जाइए, जितना वीडियो पढ़ा है उसको आप देख करके नोट कर लीजिए आप। तो प्रीवियस लेक्चर को आप पढ़ लेंगे अच्छे से, तभी आगे समझ में आएगा। तो अब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट हमको बताने की आवश्यकता नहीं है क्या होता है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम चेंज कर देंगे इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो जो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लीजिए अगर आपका है जो है आपका जो है CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दें, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट था, इसके इलेक्ट्रोलाइट को चेंज, कॉपर सल्फेट की जगह क्या कर दें हम कॉपर जो है नाइट्रेट कर दें, और सिल्वर नाइट्रेट की जगह क्या कर दें सिल्वर क्लोराइड कर दें, और हम जो जिंक की रॉड लिए थे, जो कॉपर की रॉड लिए थे उसको जिंक ले लें, जो सिल्वर की रॉड लिए थे आपका तो उसकी जगह हम क्या ले लें जो है उसकी रॉड ले लें, गोल्ड की रॉड ले लें, तो आपका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस चेंज हो जाएगा। अगर हमने क्या किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो रिड्यूस कर रहा है, उसको हमने क्या कर दिया चेंज कर दिया, उसको हमने क्या कर दिया चेंज कर दिया आपका, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट को भी चेंज कर देंगे आप, तब भी क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और एनोड, जब आप कैथोड एनोड को भी चेंज कर दीजिए आप, कैथोड और एनोड को भी चेंज कर दीजिए आप। तो मेरा मतलब जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, जो रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट को चेंज कर देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। पॉइंट नंबर देखिए प्रेजेंस ऑफ, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ अदर ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing oxidizing and reducing agent, oxidizing and reducing agents, ठीक है ना। उसके बाद the product, देखो ना, the product of electrolysis, the product of electrolysis also depend, the product of electrolysis also depends on various other oxidizing agent, ठीक है ना, various other oxidizing and reducing species
species is present, and reducing species present in the इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था उस इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम चेंज कर देंगे आपका, ठीक है ना, तो जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगा वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे आपका कापर था तो कापर सल्फेट लिया था, हम कापर सल्फेट की जगह क्या ले लें, कापर क्लोराइड ले लें। कापर सल्फेट की जगह क्या ले लें, कापर क्लोराइड ले लें, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए जो हमने कैथोड था वो सिल्वर था, तो हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था सिल्वर नाइट्रेट लिया था, तो सिल्वर नाइट्रेट की जगह क्या ले लें, हम सिल्वर फास्फेट ले लें या सिल्वर क्लोराइड ले लें, तो बताइए प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस चेंज नहीं हो जाएगा, टाइटैनियम आयन चेंज नहीं हो जाएगा, डिपॉजिट होगा आपका जब टाइटैनियम आयन चेंज करेंगे। तो मेरी बात समझिए, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो आपका जो है हमने इतना बता दिया है, फैक्टर्स ऑन विच प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड। इसमें 4 करेक्टर हो गए, बाकी हम शाम को आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना, और फर्स्ट को भी पढ़ा दें, उनका भी सिलेबस है। तो आपको जो है शाम को हम मैसेज कर देंगे, शाम को भी पढ़ाएंगे कि हम जल्दी फिनिश करना है, फिर हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। और ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं अभी फैराडे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वो बोर्ड में आपका है नहीं, लेकिन वो कंपटीशन के लिए नीट और आईआईटी जो होता है मेंस और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो इसको नोट कर लीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए बेटा, ठीक है। ठीक है, बाकी हम शाम को आपको पढ़ाएंगे, तो जो है नोट कर लीजिए। इसके आगे हम बताएंगे, 4 पॉइंट हो गए, अभी इसमें और भी जो है पॉइंट्स हैं आपके, अभी आपके जो है लगभग 2-3 पॉइंट और हैं, 2-3 पॉइंट आपके और हैं, वो हम पढ़ा देंगे तब आगे, ठीक है ना। और एक हम टर्म पढ़ाएंगे ओवर वोल्टेज भी आपका जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, तो ओवर वोल्टेज ये हमें पढ़ाना कि व्हाट इज ओवर वोल्टेज होता क्या है, इसे भी हमें पढ़ाना है, ठीक है ना। तो जो है ठीक है ना, तो थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डे। किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम, तो इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जो है अगर हम इलेक्ट्रोड और जो होता है इलेक्ट्रोलाइट दोनों को अगर हम चेंज कर देंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दें या दोनों को चेंज कर दें, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डे।